नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम आज पहुंच चुके हैं साबरवास में। साबरवास में पहुंच चुके हैं जहां की काफी बाढ़ से लोग पीड़ित थे और तमाम जगह जाकर गुहार लगाते हैं। लेकिन संतराम पाल जी महाराज जी के यहाँ जब गुहार लगाई जाती है साबरवास गांव वालों की तरफ से, तो संतराम पाल जी महाराज जी की तरफ से तत्कालीन सारी सामग्री को प्रोवाइड कराई जाती है। जो आप देख पा रहे होंगे नीचे वीडियो में चल रहा है कि बहुत सारी गाड़ियां लगी हैं और इन गाड़ियों से पाइप इस गांव के लिए ही आया है। साबरवास जो गांव है उनके लिए आया है और यहाँ तमाम ऐसी फसलें डूबी पड़ी हैं जो कि आज किसान के आंखों में आंसू भर गए हैं कि वाकई में आज बनी बनाई फसल आज हमारे हाथ से निकलने वाली है। ये बाढ़ तो हमारी दम लेकर ही छोड़ेगी। उसी बाढ़ को बचाने के लिए आज जो संतराम पाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत बचाव राहत के लिए बनाया गया है। हमारे साथ एक लोग जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानेंगे कैसा लग रहा है आज ये जो गांव में आपके यहाँ कौन ये पाइप ले आया आपके यहाँ या आपकी बाढ़ राहत में कौन सहयोग दे रहा है? भाई साहब, ये तो पत्रकार भाई साहब आपका नमस्कार। ये तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद हो, इस गांव को संभाल दिया है, निवरना ये गांव तो डूब चुका था। हाँ, महाराज संत रामपाल महाराज जी ने कम से कम 17 गाड़ी पाइपों में भेजी है जी। सरकार के लोग आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं जी, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। आज गांव इकट्ठा यहाँ हो जाता है और पीछे से कुमारिया गोरफर वाले पानी तोड़ देते हैं। गाँव को इकट्ठा करके पानी गाँव में उनको मौका मिल जाता है पानी साबरवास में घुस जाए भाई। उन्होंने दिए फायदा सके है जी, और सरकार इसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते थे सिर्फ। और हमने कहा था कि हमारे को कुछ दो, हमारे गांव के सरपंच साहब को कुछ दो, ताकि हमारे गांवों के अंदर पानी ना घुसे। इसके कारण भी गांव से बाहर पानी निकाल ले जाए। सिर्फ 2 सैलवाल आया, रणदीप सुरजाला आया, फोटो खिंचवा के इकट्ठा करके गेलों भैया और कुमारिया रबा पानी और तोड़ दी और भर गया है। हम तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं भाई साहब। ठीक है भाई साहब। अच्छा, मैं अपनी आपकी भावनाओं की बात आज जानने का प्रयास करूंगा। जब फसल तैयार हो और फसल काटने का मौका लग गया हो और दाने पड़ गए हो बालियों में, अगर तब ये बाढ़ आती है तो दिल में कैसा महसूस होता है? आज महसूस कीजिए। भाई साहब, महसूस क्या, बहुत बुरा हाल हो रहा है। महसूस, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, फसल खाने के लिए भी कुछ नहीं है, फसल सब बर्बाद हो चुकी है। गांव के अंदर सारा मकान ढाणियां खत्म हो चुकी है। सभी गांव के अंदर सभी मकानों में दरार आ चुकी है। वो कभी भी पड़ सकते हैं जी। कांग्रेस वाले आते हैं जी, फोटो खिंचवा के और गांव इकट्ठा हो जाता है, उनके बार बार पीछे से काजल कुमारिया गोरखपुर वाले हुए पानी निकाल देते हैं जी। ऐसा माहौल बना रखे सरकार रो ये इनने तो जी। सरकार सरकार ने तो हमारी कोई नहीं सुनी, सिर्फ संत रामपाल महाराज जी ने सुनी है जी। ये सच्चाई है और गांव गवाह है जी। एक चीज और है, जिससे आपको ये विश्वास था कि इतना जल्दी सामान लेके, इतनी लंबी गाड़ियों से लेकर के इतना ज्यादा भारी सामग्री लेके आ जाएंगे ना, इतना विश्वास नहीं था जी। हमारे गांव के सरपंच साहब गए थे जी और गांव के कुछ लोग और भी गए थे। 2 या 3 दिन प्रक्रिया के अंदर ये काम हो गया, बहुत जल्दी 2-3 दिन में हो गया जी। इतना तो हमने सोचा नहीं था जी। इतना तो सरकार से नहीं होता जी, इतना तो काम तो हम तो रामपाल जी के धन्यवाद करते हैं जी। हमारे ऐसे ये तो हम ये जानकारी हमें ये मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, फिर भी मानव का एक ऐसा मिसाल दे रहे हैं मानव समाज को कि आज भगवान का जो स्वरूप बताया जा रहा है वो देखने को मिल रहा है। वो तो सरकार को देखना चाहिए, ऐसे आदमी को जेल से निकालना चाहिए जी। इतने बढ़िया आदमी होके सारे आसपास पड़ोस के समाज सेवी गाँव को उन्होंने इतनी पाइपें भेजी, हमारे गांव में नहीं भेजी अकेले, हर आस पड़ोस के। अच्छा, और गांव में भी भेजा? हाँ, बिटमड़ा, किरमारा, किनाड़ा, हर गांव में भेजी है जी। लगभग गणौता सब गांव में भेजी है। ऐसे भगत जी को तो बाहर निकालना चाहिए जी। हाँ, संत समाज का एक ऐसा आईना होता है जो कि वाकई में जिस प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम काम कर रही है, उससे लोग कितना खुश हैं। और क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? हम सबसे पहले तो रामपाल जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें 2 या 3 दिन के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाकर हमारे गांव में रख दिया। 18-19 गाड़ियां लेके आए हैं, प्रशासन आता है, कुछ नहीं करता, ओनली फोटो खिंचाता है। सरपंच साहब से कोई मैसेज आया, भाई सुवानी नजदीक हमारे, वहां से कोई भगत था इनका, उनसे संपर्क किया,
उन्होंने 3 दिन या 4 दिन के अंदर सारा सामान हमारे आज डिलीवरी हो चुकी है। हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे महापुरुष को हम तो नमन करते हैं तहे दिल से। और क्या कहना चाहते हैं? आज जो आपको देख पा रहे हैं, जो लोग आज देख रहे हैं, ये सच्चाई है कि कई गांवों में ऐसी मुहिम चली है और निःशुल्क किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया गया आप लोग? कोई पैसा नहीं लिया जी, कोई पैसा, 1 रुपया भी नहीं लिया। हम तो हमारे गांव के अंदर जो टीम आई है संत रामपाल जी की, बस उनको चाय पानी ठंडा पिला रहे हैं जी, कोई पैसा नहीं दे रहे। उनकी आय को मान सम्मान कर रहे हैं जी। ठीक है जी। सर जी, एक सबसे बड़ी खास बात, प्रशासन ने शायद 1-2 मोटर दी और वो मोटर भी काम निकलने के बाद वापस हो जाएगी, लेकिन संत रामपाल ने जो सामान दिया, जो मोटर, जो पाइपा दिया ना, वो लाइफ टाइम के लिए दे दिया। उन्होंने कह दिया है लगाओ और वापस नहीं देना, सदा के लिए दे दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है जिनकी। ये सही बता रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, सही बता रहे हैं जी, हकीकत है बात जी। हाँ जी, हम वीडियो देखते हैं बार बार, फलाने गांव से ये मिल गया, रामपाल ने ये दे दिया, वो देखते थे, लेकिन आज हमारे गांव में हमें बहुत गर्व महसूस हुआ है। हाँ जी। अच्छा, ये बरवाला कांड भी हुआ था, तो आप लोगों को जानकारी थी कि क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, जानकारी थी, मीडिया में देखा था हमने, ऐसे ऐसे कर दिया, कुछ खास जानकारी नहीं थी इसके लिए। आरोप लगाए गए, वो पता नहीं सिद्ध हुए कि नहीं हुए। अच्छा, लेकिन हम ऐसे कहना चाहते हैं, ये आरोप पता नहीं सही है गलत है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये बाढ़ के अंदर जो हरियाणा में जो बाढ़ आई है, उन्होंने जो काम ये दिखाया है, ये सरकार के बस की बात नहीं थी। अच्छा, तमाम संत हैं जो अपने आप को धार्मिक प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं और ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र समाज सेवा से हैं और हम बहुत कुछ करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। उनके लिए क्या कहेंगे? जो अन्य लोग हैं, वो लोग को भी तो सहयोग में आना चाहिए, क्योंकि बाढ़ पीड़ित में हर किसी को आना चाहिए। तो अभी तक और कोई इस बाढ़ पीड़ित लोगों से और आप लोगों से मुलाकात किया है? नहीं सर जी, कोई मुलाकात नहीं हुई। वे सब नाम के बाबा संत हैं, वे आते हैं, आपकी कथा करते हैं, लाखों रुपए लेके जाते हैं। लेकिन पहली बार जो संत रामपाल जी महाराज आए हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, बाढ़ पीड़ित को राहत दिलाई है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं खुद आप बीजेपी कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष सचिव अग्रवा से हूँ, लेकिन आज मेरे को देखकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि सरकार हमारा कुछ साथ नहीं दे रही। हम बार बार वीडियो अपलोड करते हैं गाँव की समस्या का, लेकिन आगे से कोई उत्तर नहीं आया। महात्मा जो राम रहीम है, उनको तो जेल के अंदर फांसी कर देनी चाहिए। उन्होंने इतने घिनौने अपराध किए हैं। हाँ, इन्होंने तो ये अपराध तो नहीं किए जी, उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए, उनको पैरोल मिल जाती है। संत रामपाल जो समाज सेवी होते हुए बाढ़ के अंदर और हर आस पड़ोस के गांव में, पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में के अंदर ऐसा काम किया है, उसको बरी नहीं करते, उसको पैरोल देते थे राम रहीम को, बलात्कारी को। ये बात है जी सरकार की जी, इलेक्शन वाले टाइम निकाल देते हैं, बस वोट चाहिए जी। यहाँ आते हैं विधायक, ऐसे फोटो खिंचवाए चले जाते हैं, और विधायक जी आए, एक हमारा तो हल्का रुकलाना का एक ढोली दे के गए, सपरे वाले जी कड़ा लगा जी में नरमा बढ़ चुका है, एक सिर्फ सपरे की ढोली दे के गए है, अरे बोले मच्छर मारने खातिर या दे के गए बोतल में। दर्शकों, स्वार्थ तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, हर व्यक्ति का कुछ न कुछ स्वार्थ लगा होता है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का बिल्कुल किसी प्रकार से कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है। यहाँ तक कि तमाम लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक की कोई कुर्सी मिलने की लालसा होगी इनकी, लेकिन दर्शक बता रहे हैं कि बिल्कुल कोई लालसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का भी ये कहना है कि बिल्कुल किसी प्रकार का ये नेतागिरी नहीं करनी है, हमें समाज की सेवा करनी है। क्या कहेंगे दादाजी आप? समाज सेवी आदमी है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारे साबरवास ग्राम को कि भाई रामपाल जी महाराज इतनी बाढ़ग्रस्त के अंदर हमारी मदद करेंगे। हम उनका तहे दिल से इतना हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जन्म जन्मांतर के ऋणी है, जन्म जन्मांतर के ऋणी है। सरकार ने, हम बहुत मंत्री आए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मैं अपने तहे दिल से ग्राम साबरवास की ओर से बच्चे बच्चे की भावना को, उनकी भाई इनकी ऊंचाइयों को भगवान इतना समृद्ध और सरल बनाए, जो को इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमें जो इतना सहयोग देकर भी उत्साहित गांव साबरवास को करेंगे। अच्छा, एक बात और है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आज समाज में हर कोई स्वार्थ जोड़कर चलता है, स्वार्थी होता है, लेकिन यहाँ संतराम बाजी का कुछ आपने कुछ भावना से, निस्वार्थ भावना से, कोई भावना नहीं। ऐसे संत को बहुत ही ऊंचा दर्जा देना चाहिए।
निस्वार्थ भावना से जो काम कर रहे हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके के अंदर रोटी है, अन्न है, जो बिस्तर है और सब चीज सुविधा दे रहे हैं। जिस गांव को कितनी सुविधा लेनी हो वो हम देने के लिए तैयार है। ऐसे महान संत को बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। भारत की एक ऐसी मिसाल करने वाली मानवता की ये पेशकश जो बातें आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे। जो आप लोग आज ये गांव है साबरबास गांव के लोगों से हम जान रहे थे। और क्या कहना चाहते हैं आप? और जनाब मैं इन तुम्हारी कमेटी से एक मोटर और हमारी ढाणियों में देखो आप हाल देख के आओ, 50 ढाणियां कम से कम, इतना पानी वो भी मोटर आएंगी जी। संत रामपाल जी ने कहा जो भी कुछ कमी है वो भी मोटर भी आ जाएंगी और भी पाइपों की लोड है तो वो पाइप भी मिलेगी जी। ऐसा नहीं कि आप लोग जल्दी से जल्दी ऐसे महानुभावों को, ऐसे संत को बाहर निकालना चाहिए जो ऐसे समाज सेवी संत है, निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, लोगों को जन जन तक ये भावना पहुंचा रहे हैं। ऐसे संत को जल्दी से जल्दी जेल से रिहा भी करना चाहिए। ऐसे महान संत को जैसे अनुयायी जो देश की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से कुछ पैसे की मांग भी किया गया है आप लोगों को सामान देने के लिए? कोई पैसे की मांग नहीं की गई, एक पैसे के कोई गाड़ी के किराए तक की कोई मांग नहीं की गई, एक चाय के कप की भी मांग नहीं की गई। ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल राइट बात है जी। 1 रुपया नहीं लिया है, घर से तेल बाल रहे हैं और हम तो अब हमारे गांव के अंदर 17 गाड़ी आई है जी, हम तो चाय पानी पिला रहे हैं जी और कुछ नहीं है जी। ऐसे महानुभाव को तो जी जज साहब को कहने चाहे वो कलम कहाँ तोड़ते पेन तोड़ते हैं जी, बरी कर देना चाहिए उनको, ठीक है, उसी टाइम बरी करो। इतने महानुभाव को ये जी सरकार बना रहे हैं। अच्छा, ये और बताया जा रहा है कि आगे आपको आश्वासन भी दिया जा रहा है कि आगे और सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, मिलेगी आपको? हाँ जी मिलेगी जी, वो कह रहे हैं जी, ये सच्चाई है जी। बोले और भी आपके पाइपों की कोई कमी आती है तो हम और भी पाइप दिलाएंगे और आप जितनी भी मोटर की जरूरत है और मोटर भी देंगे जी। हम तो संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं जज साहब को कहे और रामपाल को बरी करे। धन्यवाद जी। और क्या कहना चाहते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी? हम तो तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि ऐसे महान संत को जो ऐसा जीवन दान भर का काम किया है इन्होंने। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम तहे दिल से कहते हैं कि इतनी उम्मीद नहीं थी कि रामपाल जी हमें से इतना सहयोग करेंगे और निस्वार्थ भावना से, कोई स्वार्थ की भावना से नहीं, निस्वार्थ भावना से सहयोग किया है। मैं इनको ऐसे संत को, महान आत्माओं को भगवान बहुत ऊंचा दर्जा देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं? और जी इलेक्शन के टाइम में राम रहीम है जी, इनको बाहर जल्दी पैरोल मिल जाती है, इलेक्शन की टाइम काट देते हैं। रामपाल जी को कोई नहीं काटता जी, वो सच्चाई का आदमी है जी कि उनके पास राम रहीम के पास वोट ज्यादा है। आपने कहीं ऐसा कुछ सच्चाई को देखा है उनकी बातों को लेकर? देखा है जी, फतेहाबाद वहाँ किलोमीटर पर आदमी खड़े हो जाए इलेक्शन वाले टाइम, जो आप भी देखते हो पत्रकार भाई, आपको भी पता है, निकालते हैं। ये ऐसा काम करती है जी सरकार। अब तो हम यही उम्मीद करते हैं रामपाल जी को बरी करें। ठीक है जी, ओके जी, धन्यवाद। दिखा रहा था आज एक ऐसी जमीनी हकीकत से वाकिफ करा रहे थे। यहाँ की भावनाएं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कैसे जुड़ी हैं यह आप देख पा रहे होंगे। ये अग्रोहा ब्लॉक है यहाँ का और जिला हिसार है और गांव जो है साबरबास है। साबरबास से बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे कि आज पंजाब पूरी तरफ से बाढ़ पीड़ित एरिया में हम मौजूद हैं और ये बाढ़ से पीड़ित है वाकई में। और इस बाढ़ पीड़ित को बचाने के लिए तमाम मुहिम लोग बताते हैं चलती है, लेकिन जब लोगों को राहत नहीं मिलती तो संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार गुहार लगाने से ही तत्कालीन सारी सामग्री को प्रोवाइड करके यहाँ इनके गांव तक भिजवाई गई है। और गांव के कुछ लोग हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि हम इतनी उम्मीद नहीं थी हमें, जितनी उम्मीद के हिसाब से ये सामान लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ मौजूद हुए हैं। तो बने रहिए ऐसी सब खबरों को देखने के लिए TV8 न्यूज पे। मैं राकेश कुमार, जय हिंद।